आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारतीय कम से कम 3 बच्चों को जन्म दे। भागवत का यह बयान अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। भागवत ने तो जनसंख्या में कमी को चिंता बता दिया है, तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इसे धर्म के दृष्टिकोण से अपना बयान सामने रखा। कहा कि उनके 12 है तो हमारे 24 होने चाहिए। इसी को लेकर अब पूरे देश भर में जनसंख्या पर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं विपक्ष कहां पीछे रहता। ओवैसी ने भी इसे अपनी प्रक्रिया देते हुए मोहन भागवत से तीखे सवाल किए हैं। समझाएंगे आपको पूरा मामला क्या है ये वृद्धि दर और क्या है ये 2.1 का पूरा मुद्दा। नमस्कार, मैं प्रथम दुसिया। जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब यह मामला धार्मिक रूप ले चुका है। जी हां, आपको बता दें कि परिवार के महत्व को जोर देते हुए रविवार को उन्होंने कहा है, यानी मोहन भागवत ने कहा है कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने ही आप में नष्ट हो जाएगा। नागपुर में कठले कुल सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परिवार समाज का हिस्सा है ये बयान दिया और कहा कि हर परिवार एक इकाई है। जरा फुल स्क्रीन में सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनसंख्या कमी होते फार चिंता चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। अब आखिर भागवत किसी की बात कर रहे हैं, आखिर है क्या है 2.1 प्रजनन दर, चलिए समझते हैं। तो भारत में औसतन प्रजनन दर 2.1 है। इसका अर्थ यह है कि एक महिला को अपने जीवन काल में औसतन 2.1 बच्चे यानी 2 बच्चे होने चाहिए। यह आंकड़ा WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्देशित किया गया है और ये एक देश की ओर से जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक प्रजनन दर मानी गई है। प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट को एक देश या एक क्षेत्र प्रति महिला औसतन बच्चों की संख्या को दर्शाती है। तो वर्तमान में वापस आए तो मोहन भागवत ने जहां इसको वैज्ञानिक और देश की चिंता के रूप में पेश किया है, तो वहीं बाबा बागेश्वर ने तो इसे धार्मिक मुद्दा बना दिया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे और हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। लेकिन इसे अब राजनीतिक हवा देने के लिए विपक्षी दल अपने आप हिसाब लगाकर पलटवार कर रहा है। जी हाँ, तमाम मुस्लिम मौलाना इसको गलत करार देकर एजेंडा बताने का काम भी करार दे रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो कह दिया कि संघ प्रमुख का कहना है कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को कुछ फायदा होगा या फायदा उनको मिलेगा? क्या वो गरीब परिवारों को 1500 रुपए देंगे? ये तो था ओवैसी का कहना। जरा सुनिए उन्होंने का क्या और कुछ कहना था इस मुद्दे पर। से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। तो अब कहीं ये संग्राम कहां जाकर रुकेगा? धार्मिक मुद्दे के आड़ में राजनीतिक में बैठे लोग कहीं अपनी सत्ता की रोटियां तो नहीं सेक रहे, लेकिन सामाजिक संवाद एक प्रतिष्ठित चैनल है, आपको सच से रूबरू कराता है। हमारा कंटेंट किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने क्षेत्र और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सामाजिक संवाद। मैं आपके साथ प्रथम दोसिया।